मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक है ये लेडीज़ कमीज़ का पिछला गला बनाने का प्रोसीजर। बहुत सारी ख़वातीनें परेशान थी, कह रही थी सर हमसे ये पिछला गला, ये देखिए जैसे कि ये फ्रंट का गला मैंने तैयार कर दिया है, इसका जो बैक वाला गला होता है वो किस फार्मूले से कैसे बनाया जाता है, वो सफाई से नहीं बनता है उनसे। तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि ये फ्रंट है, आपने फ्रंट को बैक के ऊपर रख के इस तरह अटैच करना है, पहले स्टिच करना है ये यूं, इसको पक्का कर देना है यूं। 1 सेंटीमीटर का फासला, आधा इंच रख लें और ये सीधा सीधा आ जाए। सबसे पहले तो आपने ये सिलाई लगानी है। इसके बाद जो ख़वातीनें परेशान होती है सर हम इसकी गहराई कितनी रखें, इसका ये वाला एरिया हम कितना रखें, इस जगह फंस जाती हैं। तो आपको ये फार्मूला मैं बताता हूँ। ये कमीज़ नीचे ना गिरे, इसको बिल्कुल ऊपर पहले रख लें, थोड़ा नीचे करो। अब जैसा कि इधर से लेकर इधर तक ये 7 इंच का एरिया है, इस 7 इंच को आपने 3 पर तकसीम करना है। ऐसे 3 पर तकसीम करके फिर आपने यूं ऐसे रख लेना है। ऐसे रखने के बाद अब ये 7 का हमने तीसरा हिस्सा किया है, तो ये जितना जवाब आ रहा है इधर तक निशान लगा लेना है। इसके बाद इधर से लेकर इधर तक आधा इंच का फासला स्टिचिंग अलाउंस के लिए ये रख लेना है। इधर से लेकर इधर आधा इंच ये स्टिचिंग अलाउंस रख लेना है। इसको आपने यूं राउंड देना है, इस शिकल में इधर राउंड। इसके बाद ये वाला पैनल इस जगह पर रख लेना है। ये कट कर देना है। ये नॉर्मल कमीज के गले का ये फार्मूला मैंने बताया, जितना एरिया ये हो। अगर मोटी है तो आप आधा इंच ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर पतली कम पहनना चाहती है तो आधा इंच कम भी कर सकते हैं। कम ज़्यादा करने का आप हक रख सकते हैं जिस्म के हिसाब से, क्योंकि जो कमीज़ आपके पास आएगी वो जिस्म के हिसाब से। तो मेन फार्मूला ये है, जितना एरिया ये है इसको 3 पे डिवाइड करके ये पैनल आपने कट कर देना है। इसके बाद आपने इसके लिए उरेब पट्टी लेनी है। जैसे ये पीस बचा हुआ था, इधर से आपने यूं उरेब पीस लेना है, ये तिरछा बिल्कुल ट्रायंगल शिकल में जो होता है। अब जैसा कि इस शिकल में आ चुके हैं, ये उरेब पैनल भी मैंने कट कर लिया है ट्रायंगल। इसको आपने गौर से देख लेना है कैसे स्टिच करना है। ये इधर तक स्टिच करके इधर स्टूडेंट्स फंस जाती हैं, इस जगह पर कंट्रोल नहीं होता। आपने यूं ऐसे रखना है। अब ये एरिया आपने इसके नज़दीक नज़दीक मैच करके इस शिकल में खींचना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आपने इस गुलाई वाले एरिया तक कट लगाने हैं। इस कट का फ़ायदा ये होगा कि जो हमने पिछली पट्टी फोल्ड करनी है वो बासानी बैठ जाएगी, ये वाली। अब इधर स्टूडेंट्स फंस जाती हैं, ये जहाँ कट लगाए हैं कट वाला पैनल आपने यूं पलटाना है और ऐसे मोटी पाइपिंग रखनी है 1 सेंटीमीटर की। ये फालतू लंबी कट कर दें इस शिकल में।
अब ये एक्स्ट्रा काट देना है। अब ये जो फालतू है ये आपने यूं कट कर देना है। अब ये कट करने के बाद इस जगह स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। ये सिरा सारा हम किधर करें, ये वाला जो दोनों सिरे आ रहे हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, इसको आपने इस तरह से ये ऐसे कंट्रोल करना है, रिकवर यूं। अब ये दूसरा एरिया आपको यूं ऐसे नजर आ रहा है, यूं करके यूं ये दोनों सिरे आपने यूं मजबूत कर लेने हैं। अब ये जो पैनल है मैंने ये कॉर्नर इसका स्टिच कर दिया। अब इस शिकल में इसको इस शिकल में यूं पलटा देना है। पलटाने के बाद ये आखिरी सिलाई गुलाई वाली ये लगानी है। इस जगह पर तुरपाई भी कर सकते हैं। इधर तक ये मैंने पक्का कर दिया है। बेहतरीन और आसान तरीका आपको मैंने बताया। पिछला गला जो कंट्रोल नहीं होता उसका आसान तरीका है। अब ये देखिए बिल्कुल आसानी से सफाई से बैठ गया है। इसको प्रेस करेंगे तो और खूबसूरती आ जाएगी। ये बेहतरीन आसान तरीका है, इसको आप अपनाइएगा। इस मिशन को जारी रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।